Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें और जितने भी जीडीपी या असाइनमेंट्स में फुल मार्क्स लेने का तमाम लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स आती हैं व्यू के बारे में वो तमाम वीडियोस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलते हैं आज के लेसन की जानिब। लेसन नंबर 28 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। सबसे पहले इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस, रीडर्स कंसर्न विद द फ्यूचर, द क्वेश्चंस आस्क्ड मोस्ट ऑफन, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स एंड डिस्कशंस, आंसरिंग योर रीडर्स क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन, emphasizing important findings and problems, conclusions and last way recommendations। यानी सुपर स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस में और उसके आंसर्स में और डिस्कशन में थोड़ा सा हमारा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि फ्यूचर के बारे में जो प्रोग्रेस आती है उस पर मेन हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहले देखें प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या। द प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट्स द प्रोग्रेस मेड टूवर्ड्स द गोल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी जब हम रिपोर्टिंग पीरियड होता है तो हम गोल की तरफ जब प्रोग्रेस जो हमारी हो रही होती है उसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं, वो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहलाती है। जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंट कॉस्ट, शेड्यूलिंग इश्यूज, लिस्ट फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, यानी फ्यूचर के बारे में जितनी भी लिस्ट हैं वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले देखें इसकी टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस कौन कौन सी होंगी। इन द फर्स्ट, यू टेल योर रीडर्स अबाउट योर प्रोग्रेस ऑन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यानी आपके प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रेस आ रही है उसके बारे में आप बताएंगे। एज अ जियोलॉजिस्ट एम्प्लॉयड बाय एन इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म, लेट मस्ट डू इट। यानी अगर आप एक जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट यानी जो अर्थ के बारे में इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं जितने भी इंफॉर्मेशन, तो आपको फिर ये कंसल्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज एम्प्लॉयड हैज़ असाइंड द स्टडी साइट दैट लार्ज सिटी वुड लाइक टू यूज़ द सिविक सेंटर, लार्ज ऑफिस बिल्डिंग। यानी अगर सिटी लार्ज है तो हमें ऑफिस बिल्डिंग भी लार्ज चाहिए। ठीक है, अब जितनी भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी इसके कंस्ट्रक्शंस में, जियोलॉजिकली जितना भी जो सूटेबल इन्वायरमेंट होगा वो तमाम चीज़ें इस सिचुएशंस में यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप देखें, सेकंड टाइप में क्या है। इन द सेकंड टाइप ऑफ सिचुएशन यू प्रिपेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट दैट टेल अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे पहली में तो हमने सिचुएशंस बता दी हैं। ठीक है, सेकंड में हमने तमाम जो इसकी ऑल ओवर प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम चीज़ें अपने इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, मैन एम्प्लॉय रिक्वायर देयर वर्कर्स टू रिपोर्ट ऑन देयर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑल ईयर राउंड, ईयर इन एंड ईयर आउट। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने जैकलिन इज द पर्सन हु मस्ट सच प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब ये यहाँ बता रहे हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स इसका सेकंड नेम है, इसको आप हाईलाइट कर लें एमसीक्यू के लिए। ठीक है, एट एनी वन ऑफ द जैकलिन स्टाफ वर्किंग ऑन 10 to 20 डिफरेंट प्रोजेक्ट। अब वो देखें एक टाइम में वो डिफरेंट 20 प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें वो फिर जितनी भी एक्सपेंसिव आ रहे होते हैं, जितना भी वो इन्वायरमेंट को फेस करते हैं। ठीक है, क्लीनेस के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में, लॉन्ड्री के बारे में, वो तमाम चीज़ें उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट में उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। एज अ एग्जांपल ली एंड जैकलिन इंडिकेट प्रोग्रेस रिपोर्ट कैन वेरी फ्रॉम वन एंड अदर इन मैनी वेज। अब देखिए जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दूसरी से वेरी कर सकती है। वो किस तरह, दे मे कवर वन प्रोजेक्ट और मैनी, यानी वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे भी कवर आउट कर सकती है। दे मे बी एड्रेस टू पीपल इनसाइड द राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड इट। यानी वो इनसाइड पीपल के बारे में बात हो सकती है, या फिर उसके जो इर्द गिर्द जितना भी इन्वायरमेंट है, उसकी ग्रॉसरी वगैरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी वो बात हो सकती है। ठीक है, अब देखिए रीडर्स कंसर्न विद द फ्यूचर। अब रीडर का कंसर्न क्या होता है फ्यूचर के बारे में। डिस्पाइट दियर डाइवर्सिटी हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट हैव दिस इन कॉमन। यानी क्या चीज़ कॉमन होती है इसमें, दियर रीडर्स आर प्राइमरी कंसर्न विद द फ्यूचर। यानी फ्यूचर के साथ उनका जो होता है कंसर्न होता है प्राइमरी। दैट इज़ इवन इनफ मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट टॉक आर प्राइमरी कंसर्न विद द फ्यूचर, प्राइमरी वट अबाउट द हैपन इन द पास्ट। यानी पास्ट में क्या होगा उसके बारे में कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट योर रीडर विल बी फुलफिल्ड बाय रीडिंग योर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। यानी यहाँ पे जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वो उसको सर्च आउट करेंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में।
ठीक है। यहाँ पे इसको रीड आउट कर लेंगे फिर से, वही उन्होंने जैकलिन की एग्जांपल ही दी हुई है कि किस तरह उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ठीक है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या देता है, द क्वेश्चंस आर रीडर। इसमें कौन से क्वेश्चन जो है वो होंगे, सबसे पहले देखें व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, क्या आपकी रिपोर्ट है वो कवर कर रही होगी। ठीक है। इसमें हमने बताना होगा कि हमारी रिपोर्ट में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इन द टाइम ऑफ पीरियड जो है वो कवर होती जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्क, जो हम वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसका क्या पर्पस है। ठीक है। हाउ योर वर्क रिलेट्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टू द अदर वर्क। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, यानी जिस तरह ये प्लान किएगा कि ये उसी तरह से शेड्यूल के मुताबिक है या नहीं। योर रीडर्स विल वांट टू डिटरमिन इफ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द शेड्यूल, बजट और द नंबर ऑफ पीपल असाइन टू द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मोस्टली जो हमसे पूछा जाता है वो है व्हाट रिजल्ट्स डिड यू प्रोड्यूस, यानी जो आपका प्रोजेक्ट जा रहा है उसमें आप क्या रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। द रिजल्ट प्रोड्यूस द रिपोर्टिंग पीरियड में इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वर्क इन फ्यूचर पीरियड, यानी जो आप उसको देंगे रिपोर्ट में उसका रिजल्ट वही आपके फ्यूचर पीरियड के बारे में वो शेप आउट कर देगा। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या आपका कितना इंक्रीज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली आस्किंग है वो है, व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड्स, यानी अगेन योर रीडर्स इंटरेस्ट विद फोकस ऑन द मैनेजमेंट कंसर्न्स, यानी आपके जो मैनेजमेंट कंसर्न्स है शेड्यूल और बजट के बारे में, वो इसके बारे में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आप उनको रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है। हाउ डू थिंग्स स्टैंड ओवरऑल, दिस क्वेश्चन अराइजेज स्पेशली इन लॉन्ग रिपोर्ट्स, ज़्यादातर ये लॉन्ग रिपोर्ट्स में पूछा जाता है। रीडर्स वांट टू नो व्हाट द ओवरऑल स्टेटस ऑफ योर वर्क इज़, यानी हमारा ओवरऑल स्टेटस वो देखते हैं इसमें रिपोर्ट में। समथिंग दे मे नॉट बी एबल टू टेल रीडली फ्रॉम द ऑल द डिटेल यू प्रोवाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट आ जाता है वो है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी यहाँ पे हमने रिकमेंडेशंस देनी होती हैं कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है। आगे देख लें इसका सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, देन फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। सबसे पहले देखें इसका इंट्रोडक्शन। In the introduction, most two questions are as is, what work does your report cover and what is the purpose of the report। एक तो पर्पस और एक उसका वर्क। ठीक है। और यही दो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यू आर स्पेशली लाइक टू हैव सच रीडर्स व्हेन योर रिटन रिपोर्ट विल बी वाइडली सर्कुलेटेड इन योर own organization or when you are writing an other organization that has hired your employee to do work you describe, यानी आपने उनको डिस्क्राइब करना है जो आपने जितने भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स रखे हुए हैं। ठीक है। जो आपने एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर नहीं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर जो है उन्होंने हायर किए हुए हैं। ठीक है। उनको आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है इस वर्क में। अब देखिए हमारे पास फैक्ट्स और डिस्कशन में कौन से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, what results did you produce and what progress do you expect during the next reporting period। ठीक है। अब इनके क्वेश्चन जो हैं आंसर्स योर रीडर्स क्वेश्चन आंसरिंग कैसे हम करेंगे। इन मैनी सिचुएशन द वर्क ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड इज प्लान्ड इन एडवांस। अक्सर तो ऐसे होता है कि जो आपका जो क्वेश्चन जिसने आपको रीडर्स ने जवाब देने हैं, ठीक है, रीडर्स को जिसने जवाब देने वो एडवांस में प्लान कर लेता है कि उसने किस तरह आपसे बात करनी है। ठीक है। किस तरह उसने जो है आपके सामने पेश करना उस चीज़ को। ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस किया जाता है, उसकी फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। ठीक है। डिस्कसिंग के बाद देखा जाता है कि क्या चीज़ प्लान के ऊपर हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही। ठीक है। डिस्कशन के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन मैनी प्रोजेक्ट्स यू विल लर्न लॉस्ट ऑफ लिटिल थिंग्स एंड यू विल नॉट हैव लॉस्ट ऑफ little setbacks and triumphs along the way. Avoid talking about these matters, no matter how interesting they may be to you. They are not likely interesting to your readers. Stick information। यहाँ पे उन्होंने आपको एथिक्स बताए हुए हैं कुछ कि जब आपने डिस्कशन करनी है तो आपने इस तरह की चीज़ों पे बात नहीं करनी जिनको आप यहाँ पे मतलब लॉट्स कर चुके हैं, यानी जिनको आप ज़ाया कर चुके हैं, इन चीज़ों को आपने उसके बारे में बात करते हुए अवॉइड करना। ठीक है।
ये एथिक्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन। यू कैन ऑर्गेनाइज डिस्कशन इन सेक्शन इन मैनी वेज। वन इज़ टू अरेंज योर मटेरियल अराउंड टाइम पीरियड्स। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट टाइम पीरियड एंड व्हाट्स एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक आपको बताया हुआ है कि किस तरह प्रोजेक्ट जो है वो सीवरल टास्क जो है एक टाइम पे कर रहा होता है, ठीक है। ये देखिए व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट टाइम पीरियड, प्रोजेक्ट ए, और टास्क ए प्रोजेक्ट बी। व्हाट्स एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम पीरियड, project A, project B, and when you prepare reports that cover more than one project or more than one task, you might also consider organizing around those projects or tasks. Work on project A or task A, what happened during the last time period and what's expected to be happen in the next time period. And work on project B, what happening during the last time period and what expect to happen during the next time period, ठीक है। किस तरह ये simultaneously सीरियल टास्क को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एम्फोसाइजिंग इम्पोर्टेंट फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम, ठीक है। एज मेंशन योर फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम आल्सो टू योर रीडर्स। योर फाइंडिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मे इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड राइट अवे बाय अदर्स, ठीक है। यानी आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उनके लिए, ठीक है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उनको इसी के थ्रू सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आप डिस्कशन के थ्रू उनको सेटिस्फाई करेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी नीड्स के मुताबिक, आपकी डिज़ायर्स के मुताबिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन्स। योर कंक्लूजन्स आर योर ओवरऑल व्यूज़ ऑन प्रोग्रेस। जैसे हमने पिछले में भी देखा था कि जो हम कंक्लूजन्स है, हमें पहले तो ये अपनी स्टेटमेंट के पहले भी देना चाहिए शॉर्ट सा कंक्लूजन, उसके बाद जब हमने कवर कर लेना सारा डिस्कशन के बाद हमें लास्ट पर भी कंक्लूजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। हमारा लास्ट आ जाता है रिकमेंडेशंस। जब हमने कंक्लूजन्स भी देख लेनी है, तमाम रिपोर्ट भी देख लेनी है, डिस्कस कर लेनी है, क्वेश्चंस भी हमने आंसरिंग दे लें, फिर हमने रिकमेंडेशंस देनी है कि किस तरह हम इसे ओवरकम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और फ्यूचर में किस तरह इसे दोबारा ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।